Morning classes. Today we will start our next chapter, quadrilateral. In last video we learned about the polygon. Okay. So quadrilateral word we are getting from the polygon. Polygon का ये part है हमारा quadrilateral. What is the meaning of quadrilateral? Quad means four and lateral means side. Quad means four and lateral means sides. Okay, means a closed figure with four sides is called quadrilateral. A closed figure with four sides is called a quadrilateral. Suppose that हमारे पास four points हैं A, B, C and D. Okay, four points हैं A, B, C, D, and these are not in the same line. Means they are not, means the 3 points are not collinear. Collinear means वो हमारे एक लाइन में नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट, जैसे कि A, B अगर हम ज्वाइन कराते हैं, B, C ज्वाइन कराते हैं, C, D ज्वाइन कराते हैं एंड A, D ज्वाइन कराते हैं. ओके, A, B, C, D हमने यहाँ पर ज्वाइन कराया, देन हमको लाइन सेगमेंट क्या क्या मिल रहा है? ए बी लाइन सेगमेंट मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, सी डी मिल रहा है और डी ए मिल रहा है. ओके ना, हमको 4 लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं. देन द फिगर फॉर्म्ड बाय दीज 4 साइड आर कॉल्ड ABCD is called quadrilateral. Quadrilateral, what is the meaning of quad? Quad means 4 and lateral means side. Again I am repeating, quad means 4 and lateral means side. A closed figure with 4 sides is called quadrilateral. A closed figure with 4 sides is called quadrilateral. Polygon में हमने पढ़ा था, a closed figure with 3 sides is called triangle. A closed figure with 5 sides is called pentagon. A closed figure with 6 sides is called hexagon. A closed figure with 7 sides is called septagon, and so on. Okay. Now अब हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या क्या है? 4 पॉइंट्स, तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं A, B, C और D. ये क्या है? हमारे यहाँ वर्टिसेस. क्या है? वर्टिसेस. नाउ 4 साइड्स से हमारे पास 4 एंगल्स हैं. एंगल DAB, एंगल ABC, एंगल BCD, एंगल CDA. हमारे पास 4 एंगल्स हैं. ओके, 4 एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं. द लाइन सेगमेंट AC एंड BD आर कॉल्ड डायगोनल. मींस अगर हम इनके अपोजिट्स वर्टेक्स को ज्वाइन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगे? 2 डायगोनल्स मिल जाएंगे. तो 2 डायगोनल होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल में. मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, हाउ टू फाइंड द डायगोनल इन एनी पॉलीगन. किसी भी पॉलीगन के डायगोनल्स को हम कैसे निकालते थे? n-3/2. n-3/2 is the formula of how to find the diagonal of any polygon. Okay, now adjacent sides. क्या adjacent sides हैं? क्या adjacent angles हैं? क्या opposite angles हैं? क्या opposite sides हैं? ठीक है ना? तो adjacent sides की अगर हम बात करेंगे, adjacent एक तरीके से हम बोल सकते हैं, adjacent means सिंपली बोल दें अगर हम तो पड़ोसी. ओके, तो साइड, अगर साइड AB है, AB, तो AB की पड़ोसी साइड कौन सी हो गई? AB एंड BC. ओके, सिमिलरली BC एंड CD एंड CD एंड AD. और हमारे पास AD जो है वो AB के एडजेसेंट होंगे. These are adjacent sides. These are adjacent sides. At meaning of adjacent आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझ लो. Adjacent means पड़ोसी. ओके, पड़ोसी आपके दोनों साइड होता है. आपके घर के इस साइड में होगा और इस साइड में होगा. तो ये हमारे दोनों क्या हो गए? पड़ोसी. ओके, नाउ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अगर हम अपोजिट साइड की बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, A, B, C, D
डी। तो अपोजिट साइड कौन कौन सी है? बीसी के अपोजिट है एडी और सीडी के अपोजिट है एबी। बीसी के अपोजिट है एडी और सीडी के अपोजिट है एबी। ये क्या है हमारे पास? अपोजिट साइड्स। ओके, अपोजिट साइड, अपोजिट मीन मैं यहां पर हूं, मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, पर्सन बैठा है, तो क्या है मेरे अपोजिट। इस साइड कोई बैठा है, टेबल पड़ी है ये, ओके, यहाँ पर कोई बैठा है, इधर कोई बैठा है, ये आपस में क्या है? अपोजिट। यहाँ कोई बैठा है, ये यहाँ कोई बैठा है, ये आपस में क्या है? अपोजिट। ओके, नाउ अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड्स। सिमिलरली एडजेसेंट एंगल एंड एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट एंगल्स की अगर हम बात करेंगे तो एंगल ए एंगल बी का एडजेसेंट है, एंगल बी एंगल सी का एडजेसेंट है, एंगल सी एंगल डी का एडजेसेंट है, एंगल डी एंगल ए का एडजेसेंट है। एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी। अब अगर हम बात करें एंगल बी का एडजेसेंट एंगल बताओ, तो एंगल डी के दो एडजेसेंट एंगल है, वो एंगल सी एंगल ए। एडजेसेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी। डी का पड़ोसी एंगल कौन सा है? डी और ए, सी और ए। एडजेसेंट एंगल ऑफ डी सी एंड ए, एडजेसेंट एंगल ऑफ सी बी एंड डी, एडजेसेंट एंगल ऑफ बी सी एंड ए, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए बी एंड डी। राइट ना? These are adjacent angle. Now opposite angles. Opposite angles B and D are opposite angles. C and A are opposite angles. Okay. B and C are opposite angles. B and D are opposite angles. C and A are opposite angles. Okay. Opposite angles and adjacent angle. ये 4 टर्म्स है हमारे। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना? हमको पता हो क्या है क्या नहीं है, इनका हम यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सी angle sum property of quadrilateral. Okay, now let it is angle 1 2 3 4 सम कर देते हैं। अगर ये मतलब दो ट्रायंगल है ABD and BCD, ABD and BCD, there are two triangles, and angle A plus angle 1 plus angle 4 equal to 180 degree. Similarly angle 2 plus angle 3 plus angle C is equal to 180 degree. First one is an equation 1 and second one is equation 2. Add these both equations, then we will get A plus C plus angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4. It will be 360 degree. Okay, and angle 1 plus angle 2, angle D, angle 3 and angle 4, it is angle B. Okay. Now in your exercise 15, first filling the blanks, second in the adjoining figure ABCD is quadrilateral. Quadrilateral आपको दिया गया है, इसके बारे में बताना है। Sum of angle sum property of quadrilateral is 360 degree. Angle sum property means अगर हम एंगल सारे एंगल का सम बताएंगे क्वाड्रिलेटरल में, कैसे फाइंड आउट करते थे? n-2 into 180. n-2 into 180 where n is number of sides of any polygon. किसी भी पॉलीगन के हम सारे एंगल का सम अगर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला इज n-2 into 180. n-2 into 180 where n is number of sides. Now प्रूव कर देता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 15 एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. A, B, C,
D, angle 1, 2, 3, 4. Okay. In triangle ABC, angle 1 plus angle 3 plus angle B is equal to 180 degree. It is equation number 1. ये एंगल ट्राइंगल दो बन रहे हैं तो ABC मिल रहा है और ACD मिल रहा है एंड इन ट्राइंगल ACD it is now angle 2 plus angle 4 plus angle D equal to 180 degree. Equation number 2. Adding equation 1 and 2 both. Adding equation 1 and 2. दोनों इक्वेशंस को जब ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B प्लस एंगल D is equal to 360 degree. Now angle 1 plus angle 2 it is angle A. Angle 3 plus angle 4 it is angle C plus angle B plus angle D is equal to 360 degree. And angle A, B, C, D these are the angles of given quadrilateral. Okay, so it is the angle sum property of any quadrilateral. So we can say it is the angle sum property of any quadrilateral. It is also the third question of your exercise 15. Okay. Now three angles are given in any quadrilateral. We can find out the fourth angle very easily. Sum of all angles is equal to 360 degree. तीन एंगल्स दिए गए हैं, फोर्थ हम x कंसीडर कर लेंगे. So sum of these all should be 360. Then we can find out the value of x. Fifth, we can solve. 6. A quadrilateral has three acute angles each measuring 75. Find the measure of fourth angle. एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके थ्री एंगल्स एक्यूट एंगल है, सारे के सारे कितने डिग्री के हैं? 75 डिग्री के. मीन 75 plus 75 plus 75 and we have to find out the value of fourth angle. So 75 plus 75 plus 75 plus x is equal to 360 degree. Now we can find out the value of x. Next, three angles of a quadrilateral are equal. कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके थ्री एंगल्स इक्वल हैं तो हम कंसीडर कर लेंगे x x x. नाउ एंड मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री. फोर्थ एंगल की मेजरमेंट दिया गया 120 डिग्री. इट मींस x plus x plus x plus 120 इज इक्वल टू 360. बेटा क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको ओरली आप बहुत आसानी से कर जाओगे. x plus x plus x थ्री एंगल्स सेम है, फोर्थ एंगल 120 डिग्री है, सम हमको पता है 360 डिग्री. 360 से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 240. नाउ तो 3x इज इक्वल टू 240. द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 80. ओके, so now 8th and 9th try to yourself. If any problem, share on my WhatsApp number. I will reply as soon as possible. Thank you class. Keep watching and we next video we will learn the problems related to parallelogram. Okay, अब पैरेललोग्राम होता क्या है? अभी मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं बताए हैं. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपका आ जाएगा, इसको पढ़ के रखोगे, जब मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूँ तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो. स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल का टाइप है. A closed figure with four sides means square, rectangle, rhombus, parallelogram, trapezium, kite. These all are quadrilaterals. Square, rectangle, parallelogram, rhombus, trapezium, kite. Okay. So इनके बारे में आप पढ़ के रखोगे. नेक्स्ट वीडियो में इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे, कैसे क्या होता है. इसका एक वीडियो मैं और आपको दूंगा क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करूंगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में.
Okay, so keep learning. Thank you class. Have a nice day. Stay home, stay safe.